सुंदरवन जंगल में कड़क नाम का एक परिंदा रहता था। कुछ दिनों के बाद उसे कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से वो अपनी आखिरी सांस जी रहा था। वो अपने खानदान में इकलौता था जिसके घर 2 नौकर थे। अब कालू कौवे को अपने घमंड का एहसास होता था कि वो लोगों के पैसे खा जाता था, मगर वो पैसे भी उसके कोई काम ना आए। वो सोचता था कि उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद उसके खानदान वालों के पास होगी, और जो उसने पहले लोगों के पैसे खाए थे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो चाहता था कि कोई नेक हो, इसलिए वो अपने दोनों नौकरों को बुलाता है और कहता है, मुझे पता है तुम दोनों मेरे मुलाजिम हो, वफादार मुलाजिम। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में से कोई एक मेरी जायदाद ले। तो आप क्या कह रहे हैं? हमें आपकी समझ नहीं आई। मैं कहना चाह रहा हूँ दोनों में से किसी एक के नाम जायदाद करूँगा। मैं तो कुछ से नहीं जिंदा हूँ, मैं किसी नेक आदमी को मैं अपनी जायदाद नाम करने वाला हूँ। तो आप किसे देना चाहेंगे? हाँ, आज जो सबसे ज्यादा नेक काम करेगा उसके नाम मैं अपनी सारी जायदाद कर दूंगा, और फिर वो हमेशा के लिए खुशी खुशी रहेगा। तो सोचो, जाके जल्दी से काम करो। तुम्हारे लोग के पास टोटल 8 घंटे हैं। 8 घंटे में जितने नेक काम कर सकते हो उतने नेक काम करो। जितने करोगे उतने मिलेंगे पैसे। वो दोनों नेक काम करने की तलाश में चले जाते हैं। अगले दिन वो लोग घर से निकलते हैं तो टूनी चिड़िया काम की तलाश में इधर उधर ढूंढती है, मगर कबूतर लालची होता है, उसके मन में सब कुछ पैसे का होता है। उसने तो पहले से सोच के रखा, तो वो चाहता है गरीबों को पैसे बांटता है और उनकी मदद करता है। अस्पताल में गरीब लोगों की मदद करता है, और यहाँ तक कि पुराने स्कूल भी नए बनवा देता है। और फिर टूनी चिड़िया काम की तलाश में इधर उधर घूम रही थी कि वो एक जगह पे बैठती है, देखती है कि वहाँ एक गाय पॉलीथीन खा रही थी, और वो अचानक तड़फने लग जाती है। टूनी चिड़िया उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाती है, और उसके अंदर से इतना पॉलीथीन निकलता है, वो ये सोचकर कहने लगती है, पूरा दिन मैंने इसी गाय के पीछे लगा लिया। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं क्या कहूँगी मालिक को? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं उन्हें देने के लिए। अब मैं उन्हें क्या कहूँगी? चलो अभी मैं जाती हूँ। मैं क्या करूँगी? वो गाय को वहीं पर छोड़ के आती है, और वहाँ तक कालू कौवा भी गाते गाते आता है और कहने लगता है। वो अपना सब कुछ बताता है कि उसने क्या क्या नए काम किए। तो सरदार कहने लगता है, टूनी चिड़िया, तुमने क्या किया? वो बेचारी कुछ कह ही नहीं सकती। उसने यही बताया था कि मैं पूरे दिन गाय की मदद करने में लगी रही थी। क्या तुम गाय की मदद करने में लगी थी? हाँ, तो यही नेकी का भरा काम है। इससे बड़ी नेकी कौन सी हो सकती है? तुमने एक जान बचाई। हाँ, तो तुमने यही कहा था ना, तुमने इलाज के सिवा और कुछ नहीं किया। यहाँ तक के और बताओ, मैं तो आपकी जायदाद के बारे में भूल ही गई थी। मैं तो बस उसी की जान बचाने में लगी थी। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन ना लो। अब मुझे पता चला मुझे किसको देनी है। अब मैं अपनी सारी जायदाद टूनी चिड़िया के नाम करता हूँ, क्योंकि वही बहुत अच्छी है, वो वफादार है, वही सब कुछ करती है, इसलिए उसके नाम मैं अपनी जायदाद करता हूँ। आइंदा के बाद वही मेरा ध्यान रखेगी, मेरे मरने तक वही मेरे लिए खाना बनाएगी। तो मालिक, मैंने भी इतना काम किया। तुम टेंशन ना लो, मैं भी तुम्हें कुछ रकम दे दूंगा। अब मैं इधर से जाता हूँ। आप किधर जा रहे हैं? आप रेस्ट कीजिए। और हाँ, मेरी बात सुनिए, मुझे पैसे की ख्वाहिश नहीं है। कुछ नहीं होता, ये जायदाद तो तुम्हारे ही नाम है। आगे तुम जिस मर्जी को दो, तुम्हारी मर्जी है। मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में मेरी जायदाद का ख्याल तुम ही रखना। हाँ, यही है मेरा फैसला। वो उसे शुक्रिया अदा करती है। वो उस दिन गाय को ले आती है और उसका अच्छे से ध्यान रखती है, और उससे चारा भी खिलाती है। वो हर वक्त उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, और उसे अपने घर ले आती है, उसे अच्छे से पानी पिलाती है, फिर अपने घर के साइड पे उसे खड़ा कर देती है और उसका ध्यान रखती है। यहाँ तक कि कालू कौवे का भी ध्यान रखती है, उसे वक्त पे खाना देती है और उसे वक्त पे दवाई देती है। कालू कौवे को ताज़ी गाय का दूध भी देती है। टुनटुनी, तुम कभी आराम भी कर लिया करो। आज से तुम मुझे अब्बू जान कहोगी। ठीक है अब्बू जान, आइंदा से मैं आपको अब्बू जान ही कहूंगी। यही सब कर्म से इस गाय का दूध पी के वो कुछ दिनों के बाद सेहतमंद हो जाता है, अच्छे से चलने लगता है और कहने लगता है,
टुनटुनी, देखो अब डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मैं अब बहुत सेहतमंद हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, शुक्रिया तुम्हारा। नहीं अबू जान, ये मेरा नहीं है, ये सब इस गाय की वजह से है। हाँ बेटी, इस गाय के दूध ने मेरे जैसे बीमार को बिल्कुल सेहतमंद कर दिया है और चलने के काबिल बना दिया है। इस गाय का भी बहुत शुक्रिया अदा हो। अगर ये एक गाय करिश्मा कर सकती है तो दुनिया में कितनी गाय हैं, वो हर एक बंदे को ठीक कर सकती हैं। गाय हमारे लिए ऊपर वाले की नेमत है। हाँ दोस्तों, अगर आपको पता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अगर आप अपनी गाय का ध्यान रखते हैं फिर।